Good morning, my dear student. As we know that due to coronavirus, our class is going through online. This video is held by Kajal on the behalf of National Academy. This is the chapter 1 of class 6. This is the first chapter. What is computer system? In this chapter, we are going to take some basic knowledge of computer like as characteristics of computer, generation of computer language, etc. Let's start our फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन. मैन हैज़ डेवलप्ड द मोस्ट पावरफुल मशीन विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर. मैन ने एक बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली मशीन का इन्वेंशन किया जिससे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर. इट डज नॉट हैव अ ब्रेन लाइक अस एंड इवन इट कांट थिंक और हैव आइडियाज बट स्टिल इट कैन फॉलो, स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डू लॉट्स ऑफ यूजफुल थिंग एज कम्पेयर टू मैन. इसके पास हम मैन की तरह, इंसानों की तरह दिमाग नहीं है. ये हम लोग की तरह सोच नहीं सकता, हम लोग की तरह आइडियाज़ नहीं लगा सकता, बट फिर भी ये बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को कर सकता है. अगर हम इससे जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, हमारे इंस्ट्रक्शन के थ्रू कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है. तो ये बहुत ही यूज़फुल थिंग है एज़ कम्पेयर टू मैन. मतलब इंसान से कंपेयर अगर कीजिएगा तो ये बहुत ही यूज़फुल थिंग है. क्या? कंप्यूटर. आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो जानते हैं. पहला है क्या? स्पीड, मतलब कि गति. इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड एंड कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड. इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कैसा भी कैलकुलेशन हो, कितना भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, कितना मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हो, तो बहुत सारे कैलकुलेशन को ये कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर सकता है. सेकेंड है स्टोरेज. इट हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी. इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. अनलिमिटेड तो नहीं कहेंगे, ना ही लिमिटेड कहेंगे, बट आप कंप्यूटर में अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी होती है. डिलीजेंस. इट नेवर गेट टायर्ड नॉट डज इट सफ़र फ्रॉम केयरलेसनेस, बॉर्डम और टायर्डनेस. डिलीजेंस. कंप्यूटर क्या है? कभी भी थकता नहीं है, कभी भी केयरलेस नहीं होता है, कभी भी बोर नहीं होता है, कभी भी ट्राइड मतलब कि कभी भी थकता नहीं है. ये दिन, इसमें इतनी ज़्यादा लगन होती है कि ये दिन रात काम कर सकता है. वर्साटिलिटी. इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग नॉट ओनली द कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिकल प्रॉब्लम बट ऑल्सो नंबर ऑफ अदर्स जॉब. कंप्यूटर जो है हमारा केवल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ही नहीं सॉल्व करता, कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व करता, ये अदर जॉब्स, मतलब अदर कार्य भी, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कंप्यूटर कर सकता है. एक्यूरेसी. इट नेवर मेक्स मिस्टेक. इन दिस रिगार्ड इट इज़ रिमेम्बेबल दैट द कंप्यूटर फॉलो अ सिंपल रूल दैट इज़ GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट. कंप्यूटर क्या है? हम कभी भी गलती नहीं करता. अगर आप इसको सही डेटा प्रोवाइड किए हैं तो ये हमेशा ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा. इट इज़ रिमेम्बर्ड दैट. और ये याद करने योग्य है कि कंप्यूटर एक सिंपल रूल को फॉलो करता है. वो क्या है? तो गीगो, मतलब कि गार्बेज इन गार्बेज आउट. इसमें जितने भी गार्बेज आते हैं वो सारे गार्बेज को आउट भी कर देता है. आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि हमारा कंप्यूटर कैसे कैसे आया, कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया, उसके बारे में जानते हैं. ए जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. एक जनरेशन का मतलब क्या होता है? कि ये एक स्टेट है. हर स्टेट में कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर डेवलप होता था उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जानेंगे. दिस टर्म इज़ ऑल्सो यूज्ड डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ये और क्या? इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ओवर टाइम कंप्यूटर हैव बीन broadly क्लासिफाइड इनटू द फाइव जनरेशन. जैसे जैसे हम लोग अलग अलग जनरेशन में बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करती जाती है. कंप्यूटर उतना ही एडवांस होते जाता है. हर जनरेशन में कंप्यूटर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं, कोई ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है. हम लोग इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं.
लेट्स रीड अबाउट द व्हाट इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक था? तो 1942 से 1955। इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज एंड वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था? बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल था साइज़ में भी, और ये बहुत एक्सपेंसिव था इसको ऑपरेट करने में, इसको यूज़ करना मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज देयर मेन कंपोनेंट्स। इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमेशा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था एज अ मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट तो जो फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट होता था वो क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड पंच टेप इनपुट और आउटपुट। और क्या, एक तो वैक्यूम ट्यूब्स वो मेन कंपोनेंट्स की तरह यूज़ होता था, और एक पंच टेप होता था, इनपुट और आउटपुट होता था। फर्स्ट जनरेशन में ये मेन चार चीज़ें यूज़ होती थी। दे जनरेट अ लॉट्स ऑफ हीट एंड वर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज। ये बहुत हीट को जनरेट करता था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, और ये किस पे? मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। इसका एग्जांपल है ENI इनिएक, ईडीवैक, यूनिवैक 1, मार्क 1 ETC। यहाँ फोटो देखिए मार्क 1 का। ये बहुत फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता था? बहुत बड़ा होता था साइज़ में, और इसको ऑपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चला? 1956 से 1964 तक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर स्मॉलर इन साइज, फास्टर, मोर इफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन से तुलना करें अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, तो वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये साइज़ में भी छोटा था, फास्टर काम भी करता था, और मोर इफ़िशिएंट भी था, और लेस एक्सपेंसिव भी था। मतलब छोटे जगह में इसको रखा जा सकता था, और इसमें बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं था, ये कम एक्सपेंसिव था। दे यूज ट्रांजिस्टर instead of vacuum tubes and generated less heat and consumed less electricity। इसमें क्या था? फर्स्ट जनरेशन में हम लोग का वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, उसके जगह पे सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से जो गर्मी थी, जो हीट था, वो कम प्रोड्यूस होने लगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की खपत भी बहुत कम होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। देवर बेस्ड ऑन असेंबली लैंग्वेज। ये फर्स्ट जनरेशन क्या था? हमारा मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था, और ये असेंबली लैंग्वेज पे बेस्ड था। इसका एग्जांपल क्या है? IBM 700, इनिएक 1401, CDC 116, ये सब इसके एग्जांपल हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला? 1965 से 1971। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मोर एडवांस एंड यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से बहुत ज़्यादा एडवांस था, और इसमें क्या यूज़ होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट, ICS, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ICS पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें यूज़ किया गया। दिस कंप्यूटर वर cheaper and smaller in size as compared to the second generation computer। सेकेंड जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था ये साइज़ में भी छोटा था, और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं था जितना कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था। दे यूज्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मशीन टू रन मैनी प्रोग्राम सिमुलटेनियसली। ये क्या था? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे जो कि मशीन्स को अलाउ करता था कि बहुत सारे प्रोग्राम को रन अप कर सके। द लैंग्वेज यूज इन दिस जनरेशन वर बेसिक कोबोल ETC। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड था, इसलिए इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता था। इसमें कुछ प्रोग्राम्स का यूज़ करते थे जिसमें बेसिक और कोबोल ये सब प्रोग्रामिंग है। इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारा बेसिक और कोबोल लैंग्वेज यूज्ड होता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल क्या हैं? PDP 11, IBM 370 वगैरह। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला? 1972 से अभी तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये फोर्थ जनरेशन अभी तक चल रहा है। अभी तक इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ खोज हो रहा है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बहुत
बहुत बड़े स्केल पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल माइक्रो प्रोसेसर और चिप। इस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर और चिप कहते हैं। दे वर स्मॉलर इन साइज, चीपर, फास्टर एंड वेरी इजी टू हैंडल। ये जो है साइज़ में भी बहुत छोटे होते हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं होता ज़्यादा, फास्टर काम भी करता है और हर कोई इसका यूज़ ईज़िली कर सकता है। दे रिड्यूस ऑफ कॉस्ट एंड द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स पावर एट अ स्मॉल प्लेस अलाउड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्टेबल कंप्यूटर। ये क्या है, ये अलाउ करता है 4th जनरेशन कंप्यूटर में क्या, द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, जो इसके प्राइस में रिडक्शन आया, जो कमी आई, एंड एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स पावर्स, और जो कंप्यूटर का पावर है जो उस ये 4th जनरेशन में अवेलेबल है, एट अ स्मॉल प्लेस अलाउड डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर। और जो कि अलाउ क्या करता है कि हम लोग कंप्यूटर को कहीं भी ले जा इसकी जो एबिलिटी है, इसका जो कॉस्ट है कम है, इतना मतलब आज के डेट में इतना कम है कि हम लोग इसको कहीं भी ले जा आ सकते हैं। जैसे कि हमारा लैपटॉप हुआ, कहीं भी हम लोग इसको ले जा आ सकते हैं, यही कहने। द लैंग्वेज यूज इन द जनरेशन वर C++, SQL, etc। 4th जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से लैंग्वेज यूज़ होते हैं, तो C++, SQL वगैरह इसमें लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। और 4th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स क्या है, CRAY2, IBM 09600 सीरीज, ये सब हमारे क्या है 4th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल है। नेक्स्ट 5th जनरेशन हम लोग कल पढ़ाई करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।